नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों हर जगह एक चिंगारी सुलगाई जा रही है, नॉर्थ से ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक। हर जगह ये तरीके अपनाए जा रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट बेस बढ़े, जहां पर पहले से भारतीय जनता पार्टी और मोदी का सपोर्ट है, वहां आग लगाने की कोशिश करो। और आग लगाओ ऐसे जैसे कि लोग, जनता ऐसे उबल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को गद्दी से उतार फेंकना चाहती है। लेकिन इन सारे जगहों पर साजिश अलग अलग है, तरीके एक ही हैं और फिर इंटेंशन भी एक ही है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, आगजनी हो रही है, लेकिन पहले और अब में अंतर है। पहले जो हिंसा फैलता था या आंदोलन के समय में हिंसक हो जाते थे, उस समय इंटेंशन कुछ और हुआ करता था। आज इंटेंशन बदल गया और इसमें राहुल गांधी, उनके इर्द गिर्द के लोग और कुछ जगहों पर ये एंटी इंडिया, एंटी मोदी एक्टिविस्ट, ये सारे लोग मिलजुल कर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ो, हिंदुओं के बीच झगड़ा लड़वाओ, जातियों में बांटो, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करो। और ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले नफरत के बाजार में आजकल इतने लोगों को भेज दिया है कि कहीं भी कभी भी विस्फोटक स्थिति हो सकती है अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेजी से नहीं होगा तो। लेह में जो हुआ वो ऐसा नहीं है कि लोग गुस्से में थे, बल्कि लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए कोशिश की गई। और इसके लिए यह स्टेटहुड की बात नहीं है। लेह लद्दाख जैसा क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी बनने से पहले, ये विद्रोह प्रदर्शन वहां किस बात के होते थे कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम शासन से आजादी चाहिए, हमें कश्मीर के मुसलमानों की गुलामी नहीं चाहिए। वहां जो इतना बड़ा क्षेत्र जम्मू कश्मीर, जहां केवल लद्दाख के लिए एक लोकसभा सीट, 7-8 विधानसभा सीटें, वो ये मांग कर रहा था कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हमको वहां से अलग कीजिए, ये हमारे पैसे खाकर श्रीनगर में अय्याशी करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने किया और वो लोग खुश हो गए कि नहीं, हमें अब अलग एडमिनिस्ट्रेशन मिला है, यूनियन टेरिटरी ही बनेगी। ये एक लोकसभा क्षेत्र, इतना बड़ा रीजन है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन उतना नहीं है। और वहां भी ये ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की जनसंख्या बहुत कम है, उस क्षेत्र में भी 40% से ज्यादा मुस्लिम हैं। और यही वजह है कि इन लोगों को, बौद्ध हिंदुओं को लड़ाया। और पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए, वहां पर सफीना जान ये जीते हैं, कौन? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और ये लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों के उम्मीदवार आपस में लड़े, 3-3.5 लाख वोट दोनों को मिला और अकेले वो 6 लाख के आसपास वोट लेकर जीत गए। तो ये स्थिति वहां पर रही है और इसीलिए कुछ एनजीओ, कुछ एक्टिविस्ट और सबको जोड़कर वो प्रदर्शन कोशिश किया जा रहा था, यही कि देखो जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है। लेकिन इसको पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेह में करवाया गया और ये कॉन्स्पिरेसी केवल लेह और लद्दाख में नहीं बनी थी, बल्कि श्रीनगर में बनी थी। और ये गुपकार गैंग जो आज पूरी तरह से इस हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन को समर्थन दे रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पर यह मामला उठाया कि नहीं, या स्टेटहुड चाहिए लद्दाख को भी, और यही पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहा है जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ। और इन लोगों ने पिछले 6 महीने से लगातार इस बात के लिए हंगामा किया कि नहीं, अब हो गया है समय, अब हो गया है समय, अब तो हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन बीच बीच में परिस्थितियां बदल जाती है, जिसके कारण ये लोग नहीं करता। अब इन लोगों ने साजिश यही की कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक्शन हो रहे हैं, घाटी के क्षेत्रों में टेररिस्ट के नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। और इस समय अगर कश्मीर के अंदर कोई प्रदर्शन करते हैं, वो चाहे पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए ही क्यों ना हो, श्रीनगर में अगर ऐसे आगजनी करते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, ये सब एकजुट है और पुलिस
केंद्र सरकार के पास है, एलजी के पास है, ये सब मिलकर ऐसे हालात पैदा करेंगे कि फिर अगले 20-25 सालों तक जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बाहर निकलकर प्रोटेस्ट करने के लायक नहीं होगा। इसलिए घाटी में एक्सपेरिमेंट चल रहा था, लद्दाख में सुलगाया जा रहा था और अचानक से हुआ। ये कुछ लोगों की जरूरत होती है ऐसे आगजनी करने के लिए, लेकिन खैर ये सरकार है और यहां की व्यवस्था ऐसी है। पुलिस ने इन लोगों को दिखा दिया कि ये नेपाल बांग्लादेश नहीं है, ये म्यांमार नहीं है और न ही ये पाकिस्तान और चीन है। ये ऐसा देश है जो बैलेंस तो करता है, लेकिन बैलेंस करने के समय अगर पलड़ा ऐसा भारी होने की कोशिश किया जाए जिसमें साजिश की गंध आती हो तो उसको तोड़ने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन अभी ये गुपकार गैंग जो एक्टिव हुआ है फिर से, जिसको लग रहा है कि लेह की घटना ऐसी हुई है, उसके बाद केंद्र सरकार दबाव में आ जाएगी और इसलिए जैसे ही वहां हिंसात्मक प्रदर्शन हुआ, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन तीनों की भाषा देखिए। फारूक अब्दुल्ला क्या बोल रहा है? फारूक अब्दुल्ला कह रहा है कि ये देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो बॉर्डर पर पड़ते हैं। कश्मीर का ऐसा क्षेत्र है जो पाकिस्तान का भी बॉर्डर है और उधर चीन का भी बॉर्डर है। ऐसे सेंसिटिव जगह पर सरकार को इस तरह से क्रश नहीं करना चाहिए। ये हिंसात्मक प्रदर्शन के लिए लोगों को, सोनम वांगचुक जैसे लोगों को, वहां के ऑर्गेनाइजेशन को, इन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। वो कह रहे हैं कि इसके लिए तो आग लगाई गई थी। केंद्र सरकार की सारी गलती है कि लोगों की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे, इसीलिए ये लोग सड़कों पर आ गए। तो जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की इच्छा पूरी नहीं किए, सारे वादे तोड़ दिए और तुम ये जो मुफ्ती और ये जो अब्दुल्ला का परिवार जम्मू कश्मीर में शासन करता रहा और लूट लूट कर सैकड़ों करोड़ रुपया खाया, जम्मू कश्मीर के विकास को रोका, उनके एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और इन लोगों ने अय्याशी की, तो जनता इनके घरों पर जाकर आग तो नहीं लगाई, एनसी के दफ्तरों में, पीडीपी के दफ्तरों में जाकर आग तो नहीं लगाई। इससे ज्यादा करप्ट और कोई परिवार हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी नहीं किया गया। तो एक कॉन्स्पिरेसी गोपकार गैंग की थी और ये श्रीनगर में बैठकर बनाया जा रहा था। और आगे जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने बात कही है, उमर अब्दुल्ला ने कही है और महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि नहीं नहीं, अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो ऐसे ही हालात यहां पर भी होने वाले हैं। ये जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है वो भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य दर्जा देने का समय आ गया, क्योंकि यहां की जनता भी अब सड़कों पर उतरेगी। इन लोगों ने एक उदाहरण देखा, एक एग्जाम्पल सेट किया और कश्मीर की कॉन्स्पिरेसी लेह में जाकर वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश की कि यहां नहीं, वहां तो सरकार थोड़ा नरम रहेगी, यूनियन टेरिटरी है, वहां पर यह माना जाता है शांति प्रिय लोग हैं, वहां ज्यादा कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटती, आतंकवाद का कनेक्शन ज्यादा नहीं है, तो वहां सरकार थोड़ा लिबरल रहेगी। अगर हम श्रीनगर में ऐसे प्रदर्शन करवाएंगे तो हंगामा हो जाएगा। लेकिन एक पार्ट तो है, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख ये अलग अलग 2019 के बाद हुए हैं। ये इन लोगों का मानना था, इसलिए इन लोगों ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी गुपकार गैंग की रही, साजिश का खुलासा हुआ है और इन लोगों के एक्टिविटी के बाद अब एक्शन इसके परिवारों पर भी होने वाला है। उमर अब्दुल्ला का ऐसे ही पहले से ही कश्मीर का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। छटपटाहट इस बात के लिए है कि कैसे कंट्रोल हमारे हाथ में हो, पुलिस हमारे हाथ में हो, प्रशासन हमारे हाथ में हो, ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे हाथ में हो और हमारे आका जो कि बैक सपोर्ट हमें करते रहते हैं, उन सब के साथ सेटिंग के लिए, लॉबिंग के लिए, उनका समर्थन करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हमारे कंट्रोल में होना जरूरी है। इसलिए पूर्ण राज्य का दर्जा दो। जिस तरह से लेह लद्दाख के लोगों के आकांक्षा की बात ये लोग कर रहा है, वहां डेवलपमेंट जो हुए हैं उससे लोगों को ज्यादा फायदा है या 4 विधायक 5 विधायक बना देने से ज्यादा फायदा है? क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी का इलेक्शन होता है, लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उसमें कौन? कांग्रेस वाले शामिल, उसमें एनसी वाले शामिल, पीडीपी वाले शामिल, ये सारे लोग
जो जम्मू कश्मीर को जलाने की तैयारी में लगे हुए थे, अभी वो लेह को के साथ ऐसा किए और आगे ये देख रहे हैं कि क्या व्यवहार होता था। लेकिन लेह में जो हुआ उसके कारण ये गुपकार गैंग सटक गया है। इनको लगने लगा कि अब ये कॉन्स्पिरेसी हमारी आगे नहीं बढ़ सकती है, चाहे जितने भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो लेह में जैसा हुआ है अगर इधर होता है तो उससे 10 गुना ज्यादा एक्शन लिया जा सकता है। और इसलिए अब जल्द से जल्द जो बार बार ये उमर अब्दुल्ला कहता है हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, फारूक अब्दुल्ला कहता है हाउस अरेस्ट कर लिया गया, पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती ने कहा हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि ये जा रही थी एक फ्यूनरल पे और वहां जाने नहीं दिया गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता के। इन लोगों की मीटिंग का जिस तरीके से उमर फारूक ने पिछले दिनों कहा हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि हम मस्जिद में जाने वाले थे और वहां जाकर हम नमाज अदा करते, कुछ मौलानाओं को बुलाए थे, इमामों को बुलाए थे, जम्मू कश्मीर से उनके साथ मीटिंग होनी थी, हमें जाने नहीं दिया गया। इन लोगों को लगता है कि जब बार बार हाउस अरेस्ट किया जा सकता है तो सीधे अरेस्ट भी किया जा सकता है। और अभी जो कॉन्स्पिरेसी सामने आ रही है, जो इन लोगों की भूमिका दिख रही है, अभी सीबीआई एनआईए की एंट्री तो हो गई है और अब महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की बारी है, क्योंकि जिस तरीके से ये जम्मू कश्मीर में प्रोवोकेटिव वासने दे रहा है, ये बोल रहा है, लोगों को सड़क पर आने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी आगजनी करो, प्रदर्शन करो, अब तो इसकी गिरफ्तारी तय है। क्योंकि अगर नहीं किया गया तो ये लोग जम्मू कश्मीर के अंदर भी वही करेगा जो लेह में हुआ है। और उसके बाद ये बॉर्डर स्टेट जहां कंट्रोल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बदनामी के लिए और साथ ही पाकिस्तान को एक मौका देने के लिए काफी होगा। इसलिए एक्शन की तैयारी इन परिवारों के ऊपर है और जम्मू कश्मीर में यह विस्फोट हो उससे पहले इन लोगों को जेल के पीछे भेजना पड़ेगा, सलाखों के पीछे। और यही तैयारी अभी एनआईए, सीबीआई और लोकल पुलिस ने पिछले दिनों जो 9 जगहों पर छापेमारी की थी, इसलिए की थी ताकि इसके पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इस तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।